हर घर की कहानियाँ टीवी। रिया खाना बनाकर अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को देखती है कि वो उदास बैठी है। अब वो अपनी सास को उदास देखकर अपनी सास सोनिया से कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप कुछ उदास लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही मन थोड़ा सा उदास हो गया, पुरानी बातें याद आ गई ना। मुझे भी बताओ ना माँ जी, कौन सी पुरानी बातें, मैं भी तो सुनूं आपकी पुरानी बातें। मैंने लव मैरिज की थी तेरे ससुर जी से, और जब से शादी हुई है मैं अपना फेस्टिवल मना ही नहीं पाई। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी क्रिसमस मनाऊं, लेकिन हिंदू घर में शादी हुई है, इसीलिए मैंने आज तक अपना फेस्टिवल नहीं मनाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी, आपने लव मैरिज की है तो आप मना ही सकते हो ना। वैसे भी ससुर जी आपकी किसी भी बात से मना थोड़ी ना करते हैं, वो तो वैसे भी आप पर जान छिड़कते हैं। ऐसा तो बस सबको लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं कुछ और ही है। उनको पसंद नहीं था कि मैं क्रिसमस मनाऊं, इसीलिए फिर मैं खुद ही सोच कर बैठ गई कि इनको जो चीज पसंद नहीं है वो क्यों ही करूं। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। फिर भी कोई बात नहीं माँ जी, जो पहले नहीं हुआ वो आप कर लो। इच्छा तो बहुत रहती है बहू, लेकिन अब मन नहीं रहा। पहले मेरा बहुत मनपसंद त्योहार था ये, और मैं बहुत इंतजार करती थी क्रिसमस का। पहले जब हम छोटे थे तो पर्चे पर लोगों के नाम लिखते थे और फिर रात में तकिए के नीचे लगाकर सो जाते थे। ऐसा कहते थे कि सेंटा आकर हमारी सारी विशेष को पूरा कर देंगे। अच्छा माँ जी, मुझे बताओ ना, आप कैसे मनाती थी क्रिसमस? मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छी तरीके से क्रिसमस मनाते थे। पूरे घर को लाइटों से सजा देते थे और क्रिसमस ट्री को भी लाइटों से सजाकर गिफ्ट से सजाते थे। हर तरफ जगमगाती रोशनी होती थी, गिफ्ट्स होते थे, केक होते थे, पुडिंग होते थे। सच में देखकर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से शादी हुई है तब से तो क्रिसमस फेस्टिवल आज तक नहीं मनाया। बहुत याद आती है मुझे अपने क्रिसमस फेस्टिवल की। माँ जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप क्रिसमस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा याद कर रही हो और मनाना चाहती हो। क्यों ना हम इस बार मनाएं? क्या बहू, तू भी मेरी पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। काम है इतना सारा घर का, वो नहीं कर रही और यहाँ पर मुझसे बतिया रही है। अरे मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, चल दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते। सोनिया अपनी बहू की बात को काट देती है और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन अपनी सास की बातें रिया के दिमाग में रह जाती है और अब वो अपनी सास के साथ क्रिसमस मनाने की सोचती है। कुछ दिनों बाद सोनिया अपनी सास को लेकर मार्केट में जाती है, जहाँ लाइट वगैरह मिलती है। वहाँ पर अब वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी बताओ सबसे अच्छी लाइट कौन सी है, हम वही लाइट लेंगे। बहू, लेकिन हमें लाइटों का करना ही क्या है, क्या जरूरत पड़ गई हमको? तू मुझे क्यों परेशान कर रही है और क्यों लेकर आई है यहाँ? क्योंकि इस बार हम दोनों सास बहू मिलकर क्रिसमस मनाएंगे माँ जी, और आपको मेरी कसम है मना मत करना। मैंने बहुत कुछ सोचा है इस बार क्रिसमस के लिए। लेकिन बहू, तूने सोचा क्या है, मुझे तो बता, क्या करने वाली है तू क्रिसमस पर? माँ जी, पहले लाइट सेलेक्ट करो और अच्छी सी लाइट लेंगे, फिर आगे का प्लान मैं आपको बाद में बता दूंगी कि क्या करना है। दोनों सास बहू अब क्रिसमस की तैयारियों में लग जाती हैं। सोनिया को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहू क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। काफी तैयारियां हो जाती है, दोनों घर सजाने में लग जाते हैं। तभी सोनिया की पड़ोसन उमा का आना होता है और वो कहती है, अरे क्या बात है, तुम दोनों घर क्यों सजा रही हो? कोई त्योहार आ रहा है क्या, या फिर कोई खुशखबरी है जो घर को ऐसे सजाया जा रहा है? आप खबर ही समझ लो, मैं और माँ जी फेस्टिवल मना रहे हैं क्रिसमस का, और आपको भी आना है आंटी जी। कोई भी मना नहीं करेगा, पूरा परिवार साथ में आएगा। तो यही वो त्योहार है ना जो टीवी में आता है, जिसमें लोग शराब पीते हैं? अरे जरूरी नहीं है कि शराब भी पिए, लोगों की अपनी अपनी पसंद है। यूँ तो लोग हर त्योहार में ही पी लेते हैं, तो बेकार में क्रिसमस को ही क्यों दोष देना? अरे ठीक है, तू क्यों बुरा मान रही है? अरे पर इस त्योहार में मैं क्या करूँगी, मुझे तो पता भी नहीं है ये कैसे मनाते हैं। अरे क्या पहनते हैं इस त्योहार के अंदर? आंटी जी पता नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं सब बता दूंगी। ये त्योहार कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, आप टेंशन मत लो,
पूरे परिवार के साथ लाल रंग के कपड़े पहनकर आ जाना। लाल सफेद हो तो भी चलेगा। वैसे तुम लोगों का उत्साह देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी देखूं आखिर ये त्योहार मनाते कैसे हैं। अरे वैसे तो मुझे अच्छे से पता है कि ये त्योहार मनाते कैसे हैं, लेकिन इस बार तो मेरी बहू ने कुछ अनोखा ही सोचा है। अरे जो मुझे भी नहीं पता। बहू अब तो बता दे क्या सोचा है तूने। माँ जी बस अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ, बस इतना बताती हूँ कि ये सास बहू का अनोखा क्रिसमस है। आप देखना आप बहुत खुश हो जाओगे। और ऐसा नहीं है माँ जी कि जो मैं कर रही हूँ उसमें आपको शामिल नहीं करूँगी। आप पहले से ही शामिल हो तो अनोखा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ। बस अभी आप क्रिसमस का प्यार से इंतजार करो। पूरे मोहल्ले में सास बहू की अनोखी क्रिसमस की चर्चा होने लगती है। आसपास के लोग तो काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें भी क्रिसमस का त्योहार मनाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आखिरकार क्रिसमस के दिन कैसे उस त्योहार को मनाया जाता है। उस दिन हर कोई रिया के घर लाल सफेद रंग के कपड़े पहनकर आ जाता है। तभी रिया के पास सोनिया आती है और कहती है, बहू सारे मेहमान तो आ गए और तू कह रही थी कि कुछ अनोखा होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ अनोखा नहीं लग रहा। तूने सच में कुछ सोचा भी है या बस ऐसे ही मुझे बोल रही थी मेरा दिल रखने के लिए? माँ जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना टेंशन मत लो। थोड़ी ही देर में आपके मुंह से अनोखा क्रिसमस ना निकले तो मैं आपकी बहू नहीं। सब लोग खड़े होते हैं। तभी बहुत सारे अनाथ बच्चे भी आते हैं जो सेंटा क्लॉज के कपड़ों में थे। ये देखकर सोनिया रिया से कहती है, बहू ये बच्चे कौन है? हमारे मोहल्ले के तो नहीं लग रहे। तूने इन्हें बुलाया है क्या? जी माँ जी मैंने इन्हें बुलाया है। ये अनाथ बच्चे हैं। अब इन्हें तो पता नहीं कि ये कौन से धर्म के हैं, और जिनका कोई धर्म नहीं होता वो तो हर धर्म के त्योहार मनाते हैं। और वैसे भी हम खुशियाँ बांटने के लिए ये त्योहार मना रहे हैं, तो खुशियाँ हर किसी के साथ मनानी चाहिए ना। मैं इस बार इन बच्चों को अपने घर इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि हम अपनी खुशियाँ अनाथ बच्चों के साथ मना सके। क्यों सही किया ना मैंने माँ जी? अरे वाह 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 क्या काम किया है। सच में तुम दोनों सास बहू का क्रिसमस तो अनोखा निकला। मैंने तो इस त्योहार के बारे में पता नहीं क्या क्या सुना था, लेकिन यहाँ तो अनाथ बच्चों को खुशियाँ बांटी जा रही है, उनके साथ त्योहार मनाया जा रहा है। सच में ये त्योहार तो मैं भी हर साल मनाऊंगी। अनोखा ना सही लेकिन खुशियाँ तो बांटने की जरूर कोशिश करूंगी। बहू सच में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये सब भी होगा। तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। हम अपना ये क्रिसमस इन बच्चों के साथ बहुत प्यार से मनाएंगे और इनको बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे। क्यों बच्चों? सास बहू का अनोखा क्रिसमस पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाता है। सब लोग उनके क्रिसमस की बहुत सारी तारीफ करते हैं और उसके बाद हर साल सभी लोग क्रिसमस का त्योहार मिलकर मनाने लगते हैं। सोनिया भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि शादी के बाद उसका पहला क्रिसमस था और अपनी सास को देखकर रिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है।